हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th पॉलिटिकल साइंस के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना आपका सही होता है उतना मार्क आपको मिलता है। इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ें और जो जो मुख्य पॉइंट आपको लगे वो आप अपने कॉपी में नोट करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे आप फिर नोट्स तैयार नहीं कर पाएंगे। अभी भी समय है, आप फास्ट में नोट्स तैयार कर ले ताकि जब भी एग्ज़ाम का समय आएगा, जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा आपको रिमेंबर हो जाएगा। तो प्रथम क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1966, 1967 या 1968 या 1969? इनमें से कौन सा होगा? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो याद कीजिए, ताशकंद समझौता किसके समय में हुआ था? जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे प्रधानमंत्री, उस समय हुआ था ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क। इसका आंसर ये क होगा। 1966 ईस्वी में हुआ था ताशकंद समझौता। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जो ये प्रधानमंत्री बने थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब आगे है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या MS स्वामीनाथन? इसका क्या होगा? या MN स्वामीनाथन? क्या होगा इसका? इन चारों में इसका आंसर होगा ये D। इसका आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका आंसर D होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन या सरदार पटेल? इसमें से कौन सा होगा? देखिए, ये नारा इंदिरा गांधी जी ने ही दिए थे और इनके बदौलत इन्होंने क्या किए थे? प्रधानमंत्री बने थे। इसका इसका आंसर होगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिए थे। इसका आंसर क होगा। अब आगे है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर ने, राम मनोहर लोहिया ने या कर्पूरी ठाकुर या सरदार पटेल जी ने? तो इसका आंसर होगा ख, राम मनोहर लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अब आगे क्वेश्चन है कि AIADM के किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? क्या होगा? असम, तमिलनाडु, मिजोरम या केरल? इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर इसका आंसर ख होगा, तमिलनाडु होगा। देखिए यहाँ क्या है, तो तमिलनाडु है ना, M यहाँ पे है ना, M से आपको याद रखना है तमिल। तमिल में म है ना, यहाँ पे M भी है ना, यहाँ पे तमिलनाडु इसका आंसर होगा। AIADM किस राज्य की पार्टी थी? तमिलनाडु की पार्टी थी। आगे है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? भारतीय जनसंघ या भारतीय क्रांति दल या क्या होगा इसका आंसर? या भारतीय लोक दल या भारतीय जनता दल? इनमें से क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी, इसी से भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना है। अब आगे है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य
में हुई? किस राज्य में हुई है? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें किस राज्य में हुई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? इनमें से क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका आंसर ग होगा, महाराष्ट्र होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा घ 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आगे है सोवियत गुट में सबसे पहले कौन देश अलग हुआ? सोवियत गुट में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख यूगोस्लाविया। इसका आंसर ख होगा, यूगोस्लाविया। सब सोवियत संघ के गुट में सबसे पहले यही देश अलग हुआ था, यूगोस्लाविया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश एक नाटो का एक सदस्य है? चीन, रूस, भारत और ब्रिटेन। इनमें से कौन होगा नाटो का सदस्य? इसका आंसर होगा घ ब्रिटेन होगा, ये जो नाटो का सदस्य था। अब वर्षा संधि कब हुई थी? वर्षा संधि कब हुई थी? 1954, 1955, 1956 या 1957 ईस्वी में? तो आपको याद रखना है वर्षा संधि हुई थी 1955 में, और 1956 या 1954, 1956, 1957, 1955 में इसका होगा। वर्षा संधि कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। आप हमें बताएंगे नाटो संधि कब हुआ था? आगे है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957 ईस्वी में या 1992 में या 2005 में या 2006 में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1957 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, 1957 ईस्वी में। अब आगे हैं 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? VVI क्वेश्चन है। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत व नेपाल, भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश या पाकिस्तान व बांग्लादेश? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? भारत व पाकिस्तान में शिमला समझौता हुआ था। भारत व पाकिस्तान होगा, इसका आंसर ख होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में ही शिमला समझौता हुआ था, और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। आगे है भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1996 या क्या होगा? 1967 या 1971 या 2000 या 1996? इसका आंसर होगा 1996 ईस्वी में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता। आगे क्वेश्चन है संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में, 1945 में, 1955 में या 1952 में? क्या होगा इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? VVI क्वेश्चन है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये क्या होगा इसका आंसर? जेनेवा या पेरिस या हेग या न्यूयॉर्क? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये जेनेवा। जेनेवा में विश्व
स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है? अब आगे क्वेश्चन है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? H.J. लॉस्की या V.I. लेनिन या K.N. कुम्हा या सामिर अमीन? इनमें से कौन होगा? किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? इसका आंसर होगा ख, V.I. लेनिन जी ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। आगे है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? इराक या ईरान या पाकिस्तान या सोवियत संघ? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा क होगा इसका आंसर, इराक। इराक जो था ना, कुवैत पर आक्रमण करके उसको हड़प लिया था इराक ने। और कुवैत में सबसे बड़ा, कुवैत में जो है ना तेल की कारखाना ज़्यादा है। कुवैत में तेल का कुआं है उधर कुवैत। तो क्या हो गया? कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? तो इराक से। इराक ने उसे हड़प लिया था। अब आगे क्या है? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? मनमोहन सिंह। VVI क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह होगा कि नरसिंह राव होगा कि राजीव गांधी या VP सिंह? इनमें से कौन होगा? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा नरसिंह राव, ये होगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिंह राव के समय हुआ था और यह समय 1991 ईस्वी का है। 1991 ईस्वी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थी। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद या साम्यवाद या अराजकतावाद या उदारवाद? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उदारवाद। ये उदारवाद, भूमंडलीकरण जो है ना, उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। तो दोस्तों आज ओनली सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर जहां आपको समझ में नहीं आए होंगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।